पेपर आने वाले हैं, है ना, कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 7th के और 6th के बच्चे हैं और 8th के भी बच्चे हैं। तो बच्चों हमें पेपर की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, है ना। बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन जितने लोग आए हैं उतने लोग ही अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं कि हमें पेपर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। जितनी भी मस्ती की है वो सब खत्म अब, है ना। क्योंकि देखो ये पढ़ाई अब दूसरी बार तो नहीं करनी पड़ेगी। आप जो 6th में है वो 7th में आ जाएगा, जो 7th में है वो 8th में आ जाएगा, है ना। जो 8th में है वो स्कूल ही, क्योंकि 8th तक ही है ना स्कूल, ये स्कूल ही छूट जाएगा। तो हमको क्या करना है, बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी है ना। सबको अच्छा लगता है ना कि अच्छा बने, लगता है कि नहीं कि अच्छे बने। और सबको पता है अगर अच्छे बनते हैं तो इज्जत भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, हम आत्मनिर्भर भी बनते हैं, काम भी कर पाते हैं हम लोग अच्छे से। तो उन सब के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अब जैसे किसान एक खेत में बीज डालता है ना, तो क्या जिस दिन बीज डालता है उस दिन पौधा उगाता है क्या, है ना। तो केवल परीक्षा के दिन पढ़ोगे तो क्या उसी दिन में सब कर लोगे क्या? नहीं, पास हो सकते हैं उस दिन पढ़ाई करके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लो तो पास तो हो जाओगे आप। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप एकदम टॉप कर जाओ, तो टॉप तो वही बच्चा करेगा जो शुरू से पढ़ा होगा, है ना। क्योंकि अपने पापा मम्मी क्या बोलते, दिन भर में बस 2 घंटे पढ़ लो बेटा, खूब खेलो, खूब मस्ती करो, खूब टीवी देखो, सब काम करो, लेकिन क्या करो, दिन में सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई कर लो, है ना। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी आज कितनी तारीख हो गई, 23, है ना। 27 को क्या है आपका पेपर है। तो अपने को क्या करना है, बहुत अभी भी समय है, जितना भी दिमाग यहाँ लगाया वहां लगाया कहीं भी लगाया, उस सबको छोड़ दो, है ना। मैं अभी 2-3 स्कूल में केवल इसी बात के बारे में समझा रही हूँ, है ना, कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है, आखिर हमें अपनी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है। तो पहली बात, अब आपके पास समय नहीं है यहाँ दिमाग लगाने का, वहाँ दिमाग लगाने का। दिमाग केवल आप कहाँ लगाओगे, एक ही जगह लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है, दूसरी चीज, पेपर के एग्जाम कब अच्छे जाएंगे, जब आप थोड़े हेल्दी बैठे, है ना। अगर उल्टा सीधा बाजार में पानी पूरी खाएंगे, है ना, कुछ भी उल्टा सीधा सामान खाएंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। हो सकता है उनका पानी कैसा हो, बहुत ज्यादा पास्ता खाएंगे, नूडल्स खाएंगे या कुछ भी खाएंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे ना। तो हमको थोड़ा सा खाने का भी ध्यान रखना है ना। अगर अच्छा खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो पढ़ने में मन अच्छा लगेगा, है ना। तो हमको कुछ भी गंदा नहीं खाना है, हमको हेल्दी थिंग्स खाना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है, क्योंकि गर्मियां शुरू होने वाली है, पानी की कमी होगी और चक्कर खा के गिर जाएंगे, है ना। मैं एक बच्चे से कंफर्म करूंगी, एक क्वेश्चन सबसे पूछ लूंगी बाद में, किसने कितना ध्यान से सुना, ठीक है। ये जो आंटी लोग बैठी है ना, मेरे ही लेक्चर में से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। क्योंकि इतने से बच्चे हैं, कितना परसेंटेज सुन रहे हो आप, ये भी तो उनको पता होना चाहिए। हम लोग तो इतनी मेहनत से आए हैं, है ना, क्योंकि सब लोग बहुत व्यस्त हैं, है ना। इनफैक्ट आपके पेपर चल रहे हैं तो हमारे बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं, है ना, हमको भी मैनेज करना होता है। तो दूसरी बात, पहली बात क्या हो गया, हमको क्या करना है, खाना कैसा खाना है, हेल्दी खाना है, वेरी गुड। अब लगा ना कि हम और आप पढ़ रहे हैं एक साथ। दूसरी बात, पानी कैसा करना है, ज्यादा पीना है ना। और वो सुबह से क्या करना है, एक ओम नाद करना शुरू कर दो, पता है ना, ओम सुना होगा ना आपने, ओम का उच्चारण, जैसे हम बता रहे हैं ना दीदी, वैसे ही ओम का उच्चारण, उससे क्या होता है, माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, मन क्या होता है, एकाग्र होता है ना। ओम का उच्चारण करने से बहुत मन का एकाग्र होता है। तो हमको क्या करना है, मन एकाग्र करके पढ़ना है। और जिस सब्जेक्ट का, और किसी चीज के लिए डर नहीं बनाना है कि मैथ्स बहुत कठिन है, साइंस बहुत कठिन है, डर को छोड़ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। घंटे, बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट करता है कि आप कितना मन लगा के पढ़ें, है ना। पढ़ रहे हैं थोड़ी देर, फिर मोबाइल चेक कर लिया, फिर थोड़ा टीवी देख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 मिनट पढ़ो, लेकिन एकदम मन लगा के पढ़ो। फिर 10 मिनट अपना क्या कर लो, गैप दे लो, है ना, रेस्ट कर लो। ऐसे ही क्या करना है, जैसे आप 40 मिनट पढ़ रहे हो तो उस टाइम अपने आप को ना एक टास्क दो। क्या होता है, जब हम कोई कॉम्पिटिशन, जब पेपर होता तो मन लगता कि नहीं लगता, लगता कि नहीं, वैसे नॉर्मली कुछ
है ना, पेपर में ज्यादा हमारा मन लगता है। तो क्या होता है कि ऐसे ही आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, पीछे वालों को सुनाई दे रहा है ना, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अपने आप को चैलेंज दो कि अगर हमने ये चीज 1 घंटे में पढ़ ली तो हम 10 मिनट मोबाइल देखेंगे। वैसे हम मोबाइल नहीं देखेंगे। अगर हमने आंसर देख कर लिया तो हम 5 मिनट 15 मिनट खेल लेंगे। ऐसा करने के लिए क्या होगा, आपका दिमाग को भी आपके ऐसा लगेगा कि नहीं हमको पढ़ना है। क्या लगेगा, हमको पढ़ना है, और ज्यादा मन लगेगा उसमें। क्यों, क्योंकि पढ़ने के बाद तो कुछ अच्छा मिलेगा, है ना। अगर हम यहाँ बोल दें कि इसमें से हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे और 5 क्वेश्चन पे हम प्राइज देंगे, तो देखना एक एक बच्चा यहाँ बहुत ध्यान से सुनेगा। ऐसे ही अगर आप अपने दिमाग को बोलोगे कि अगर ये कर लेंगे तो हम ये काम करेंगे, ऐसा अगर पेरेंट्स बोलते हैं ना, अगर इतने नंबर आए तो हम तुम्हें ये गाड़ी दिला देंगे, ये कह रहे तो हम साइकिल दिला देंगे, है ना, इस बार नया बैग दिला देंगे, तो हमको लगता है ना कि ये हमको मोटिवेशन मिल रहा है। ऐसे ही हमें क्या करना है, अपने दिमाग को मोटिवेट करना है ना, कि अगर हम इतना कर लेंगे तो हमको इतना। और बेटा बहुत कम मोबाइल देखना शुरू कर दो अभी पर्टिकुलर, है ना। अब तो पेपर ही आ गए, अगर अभी भी हम मोबाइलों में लगे रहे तो क्या हम अपने आप को आगे बढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बस इतना ही, ज्यादा भी नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सभी को आपसे बात करनी है। आप हमको ये बताओ, हमको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो हमको क्या क्या करना है। और ऐसा नहीं है बेटा लेट नाइट पढ़ने से बहुत कुछ अच्छा होता है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना बहुत अच्छा होता है। सुबह जल्दी क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, मन ज्यादा लगता है। जितने भी पुराने ऋषि मुनि होते थे वो सारे सुबह जल्दी, और ये रात में तो उल्लू जगते हैं। कौन जगता है रात में, उल्लू जगते हैं ना, तो हम तो उल्लू नहीं है ना। क्या है कि हमारी बॉडी का जो साइकिल है वो उस हिसाब से मेंटेन किया गया है कि रात में सोना है और दिन में जागना है ना। पहले के जमाने में तो और मनुष्य क्या करता था, खाना उसे सर्च करना पड़ता था, दिन भर सर्च करता था, वो खाता था, और शाम के टाइम पे क्या अंधेरा होता था और जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफा में जाके सो जाता था। तो उसी टाइम से हमारे दिमाग की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो केवल इस तरीके से डिजाइन हो गई है, सेट हो गई है इस तरीके से कि हमको दिन में सोना, दिन में पढ़ना है, या दिन में हमें अपने काम करने हैं और रात में ही सोना है। ठीक है मैम, किसी का कॉल आ रही है, कर दे। बेटा वीडियो बंद कर दो।